नारायण नारायण। आज की बुक है लक्ष्मण चरित्र, द्वितीय प्रवचन। पिछली चर्चा में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि श्री लक्ष्मण आदि दाविक अर्थों में सहस्र शीर्ष शेष हैं और आध्यात्मिक अर्थों में मूर्तिमान काल। इसके साथ ही साथ इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि भगवान श्री राम की लीला में श्री लक्ष्मण की अपनी विशिष्ट भूमिका है। रामचरितमानस की यह मान्यता है कि श्री राम लीला करते हैं और लीला का तात्पर्य होता है नाटक। रंगमंच पर जब योजना पूर्वक कोई नाटक प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम लीला कहते हैं और नाट्य मंच पर एक अभिनेता को उसकी योग्यता के अनुरूप ही भूमिका दी जाती है। इसी प्रकार भगवान श्री राम की इस लीला में श्री लक्ष्मण को अपने स्वरूप के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। हमारी काल संबंधी धारणा क्या है? व्यक्ति तो देश में स्थित है, पर देश की अवस्थिति किस में है? यह जो आकाश दिखाई देता है, ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं, ये सब किस आधार पर टिके हुए हैं? यह पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है? इसका उत्तर विज्ञान अपनी भाषा में देता है और पुराण अपनी भाषा में। आध्यात्मिक भाषा में उसे हम काल तत्व कहते हैं, जिसमें यह देश स्थित है। विज्ञान की दृष्टि से आप चाहे उसे गुरुत्वाकर्षण कह लें या पुराण की भाषा में कह लें कि पृथ्वी सहर्ष शीर्ष शेष के सिर पर टिकी है, मूल तात्पर्य एक ही होता है। सर्प को प्राचीन काल से काल का रूप माना जाता रहा है। रामचरितमानस में भी उसका इसी रूप में वर्णन किया गया है। काल व्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम, अथवा काल व्याल कर भच्चक जोई। यूं तो साधारण सर्प भी काल का ही प्रतीक है, पर यह सर्प तो 1000 सिर वाला है। इसका तात्पर्य क्या? एक चतुर मदारी जानता है कि सर्प के प्रहार की क्षमता उसके मुख में होती है, इसलिए वह चतुराई से सर्प की गर्दन दबा देता है। फलस्वरूप सांप विवश हो जाता है। अब एक सिर वाला सांप हो तो उसका सिर दबा भी दीजिए, पर जिसके 1000 सिर हों उसका कौन कौन सा गला मनुष्य पकड़ेगा? अभिप्राय यह है कि काल के मार्ग को रोकने की एक मनुष्य चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करे, वह सफल काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तो 1000 सिर हैं। मनुष्य किसी भी उपाय से काल के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता, काल को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता। व्यक्ति अपनी सफलता के क्षणों में भले ही ऐसा सोचने लगे कि मैंने काल को पकड़ लिया है, पर यह उसका मिथ्या भ्रम ही है। श्री लक्ष्मण इसी भ्रम के प्रति जीव को सचेत करते हैं। हमें उनकी भूमिका में कुछ कठोरता भी दिखाई दे सकती है, पर यह कठोरता भी जीव के कल्याण के लिए ही है। श्री लक्ष्मण की मुख्य भूमिका है ईश्वर का परिचय देना। यूं भी हम देखें तो कह सकते हैं कि ईश्वर का सच्चा परिचय देने वाला तो काल ही है। ईश्वर तो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है नहीं, तब फिर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता की अनुभूति कैसे होती है? काल के रूप में। व्यक्ति जब युवा होता है तब उसकी क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। जब वह सफल होता है उस समय उसे जान पड़ता है कि यह सब मेरी ही विशेषता है। ऐसे समय वह काल और शक्ति के गणित को भुला देता है। तब भला उसे ईश्वर की स्मृति आने का प्रश्न ही कहाँ? उसे तो यही लगता है कि सारी सफलता के मूल में उसकी अपनी बुद्धि है, अपने सत्कर्म हैं और अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। लेकिन यह काल बड़ा विलक्षण है, वह निरंतर गतिशील है। जब भी व्यक्ति ईश्वर को भूलने लगता है, यह काल बड़ी तेजी से उसे झकझोर कर वास्तविकता की ओर उसकी दृष्टि आकर्षित करता है। यौवन में व्यक्ति का शरीर बड़ा सबल होता है और उसे लगता है कि यह सबलता मेरी है, पर जब समय पाकर उसका शरीर कृश होता है, क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं, बुद्धि की स्मृति शक्ति शिथिल हो जाती है, तब काल मानो उससे पूछता है कि कहो, यदि सबलता तुम्हारी थी तो वह गई कहाँ? तब काल कड़वा लगता है। तभी तो श्री लक्ष्मण जी कड़वे लगते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति ही काल रूप है और काल ऐसा सत्य है जिसे हम देखना नहीं चाहते। व्यक्ति भविष्य के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता है। उसे काल का चिंतन अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति सुरा पीकर थोड़ी देर के लिए अपने को सच्चाई से अलग कर लेता है, उसी प्रकार मोह की मदिरा का पान कर संसार काल के सत्य को भुला देना चाहता है।
पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम मत्तम समस्तम जगत। पर काल के सत्य को भूलने की चेष्टा करने से क्या काल अपना काम बंद कर देगा? वह तो अपनी अवस्थिति का बोध किसी न किसी प्रकार कराएगा ही। इसका एक प्रतीकात्मक संकेत हमें रामचरितमानस में सुग्रीव और बाली के प्रसंग में प्राप्त होता है। सुग्रीव और बाली के संघर्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी दो रूपों में प्रस्तुत करते हैं। विनय पत्रिका में वे बाली को मूर्तिमान कर्म के रूप में देखते हैं और सुग्रीव से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे सुग्रीव बाली के द्वारा संत्रस्त था, उसी प्रकार मैं भी कर्म रूप बाली के द्वारा संत्रस्त हूँ। कर्म कपीस बाल बलि त्रास त्रस्यो हों। बाली बड़ा भाई है और सुग्रीव छोटा। कर्म और जीव का यही संबंध है। दोनों में अनोखी प्रीति है, पर यह प्रीति कभी विरोध में भी परिणत हो जाती है। यही कर्म का स्वभाव है। यह आवश्यक नहीं कि यदि आज कर्म हमारे अनुकूल हो तो कल भी वह अनुकूल ही रहेगा। जब बाली प्रसन्न था तब सुग्रीव को वह कितना अधिक चाहता था कि स्वयं सुग्रीव ने भगवान राम को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा था, नाथ बाल अरुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। और सुग्रीव बाली के स्नेहपूर्ण संरक्षण में बड़ा निश्चिंत था। पर एक दिन बाली रुष्ट हो गया। उसके रोष का एक कारण था। मायावी नामक दैत्य ने उसे चुनौती दे दी और जब वह युद्ध करने के लिए चला तो सुग्रीव भी पीछे चला। बाली बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने रावण को भी अपनी बगल में दबा लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि रावण जगत विजेता हो सकता है, पर वह कर्म विजेता नहीं हो सकता। कर्म रावण को भी अपनी बगल में दबा लेता है। कर्म के साथ भला कौन युद्ध कर सकता है? बाली कर्म है और इसलिए उसे अपनी विजय का विश्वास है। वह मायावी के पीछे दौड़ता है। मायावी एक गुफा में घुस जाता है। बाली सुग्रीव से कहता है कि तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। कर्म अपनी सफलता के लिए एक काल निश्चित कर देता है। यहाँ पर कर्म ने भूल कर दी। वह सोचता है कि काल मेरे अधीन है, पर वास्तव में तो कर्म ही काल के अधीन है। व्यक्ति का जीवन केवल कर्म से संचालित नहीं होता। वह तो सृष्टि के चार तत्व हैं जो मिलकर जीव के चारों ओर कार्य करते हैं, उसका जीवन संचालित करते हैं। इसीलिए व्यक्ति के जीवन के विषय में निर्णय करना बड़ा कठिन है। इन चार तत्वों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अतः कर्म स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए वह काल के गणित में अनुत्तीर्ण हो जाता है। बाली की धारणा थी कि वह मायावी को 15 दिन में परास्त कर देगा, और जब वह 15 दिनों में उसे परास्त न कर सका तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि बाली स्वयं परास्त हो गया। भले ही बाद में 30 दिन में वह मायावी को मारने में सफल हुआ, पर उसके काल का गणित गड़बड़ा गया। जब 30 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी बाली गुफा से बाहर नहीं आया और सुग्रीव ने रक्त की धार वहां से बहती देखी, तो उसने सोच लिया कि बाली मारा गया है। वह लौटकर सबको सूचित कर देता है कि बाली की मृत्यु हो गई है। मंत्रीगण सुग्रीव को राज्य दे देते हैं। इधर जब बाली दैत्य को मारकर घर लौटता है और वहां सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखता है, तो क्रुद्ध हो वह सुग्रीव को दंड देने के लिए प्रस्तुत होता है। सुग्रीव बाद में श्री राम से अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि बाली ने मुझसे सिंहासन पर बैठने का कारण तक नहीं पूछा और मुझे पीट कर मार कर मेरा सब कुछ छीन कर निकाल दिया। इसका तात्पर्य क्या? यह कि कर्म दिखने वाली क्रिया का दंड देता है, वह उसके पीछे निहित भाव को नहीं देखता। कर्म के मन में यह विचार नहीं कि आप किस भाव से कार्य कर रहे हैं। आग सामने है, वह यह नहीं देखेगी कि हम अच्छे भाव से उसमें पैर रख रहे हैं या बुरे भाव से। अग्नि का धर्म है ज्वलनशीलता। ऐसा नहीं होता कि सद्भाव पूर्वक पैर रखने पर अग्नि नहीं जलाएगी और दुर्भाग्यपूर्वक पैर रखने पर जलाएगी। वह तो हर दशा में जलाएगी। इसी प्रकार कर्म क्रिया का परिणाम दिया करता है, उसके पीछे के सद्भाव या दुर्भाव को नहीं देखता। बाली सुग्रीव से राज्य छीन लेता है और उसे देश निकाला दे देता है।
इसका तात्पर्य यह है कि जब कर्म अनुकूल होता है तो सुख देता है, संपत्ति देता है, और जब प्रतिकूल होता है तो सब कुछ छिनते देर नहीं लगती। सुग्रीव भगवान राम को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहता है कि बाली ने उसका पीछा किया। अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता आती है तो वह स्थान परिवर्तन की बात सोचता है, विचार करता है कि यदि इस नगर को छोड़ उस नगर में चले जाने से भाग्य में कोई परिवर्तन आ जाए। सुग्रीव जहाँ जहाँ जाता है बाली सर्वत्र उसका पीछा करता है। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। तात्पर्य यह है कि जीव वहाँ जाएगा, कर्म वहीं उसका पीछा करेगा। तब भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं, फिर तुम यहाँ कैसे रुक गए? सुग्रीव कहता है, महाराज, मैंने सुना कि यह ऋष्यमुख पर्वत ऐसा है जहाँ शाप के कारण बाली का प्रवेश नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आकर रुक गया। तो यह ऋष्यमुख सत्संग का ऐसा पर्वत है जहाँ कर्म प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक आप सत्संग में हैं, सद्विचार में डूबे हैं, तब तक कर्म की सत्ता विस्मृत रहती है। पर जैसे ही व्यक्ति इस सत्संग के ऋष्यमुख पर्वत से नीचे उतरता है कि बाली रूप कर्म का राज्य प्रारंभ हो जाता है। कर्म के भय से डरा हुआ बेचारा जीव सत्संग का आश्रय तो लेता है, पर वह पूर्ण निश्चिंतता का अनुभव नहीं कर पाता। जब हनुमान जी के आश्रय से उसे ईश्वर से साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी वह आश्वस्त हो पाता है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कर्म पर अपनी क्षमता से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो उसे ईश्वर का ही आश्रय लेना होगा, क्योंकि ईश्वर ही काल, कर्म, स्वभाव और गुण का नियामक है। और ईश्वर का यह आश्रय सुग्रीव परम संत हनुमान जी के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं और शंकर जी विश्वास के मूर्तिमान रूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अतः हनुमान जी भी मूर्तिमान विश्वास हैं। सुग्रीव का सब कुछ छिन जाने के बाद भी वे हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ते। उनका राज्य छिन गया, सारी सुविधाएं छिन गई, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, पर वे विश्वास को नहीं छोड़ते और इसीलिए अंत में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यह विश्वास ही सुग्रीव रूप जीव को ईश्वर से मिलाता है और दोनों में मित्रता कराता है। तब भगवान राम सुग्रीव को आश्वस्त कर देते हैं और उनके बहाने जीव मात्र को आश्वासन देते हैं कि हे जीव, तुम निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हें कर्म के त्रास से मुक्त कर देंगे। कर्म के इस महान चक्र से मुक्त करने की क्षमता केवल ईश्वर में है। वे कर्म रूप बाली का विनाश करते हैं और सुग्रीव अपना खोया हुआ राज्य पुनः पा लेते हैं। यहाँ पर एक नया प्रश्न खड़ा हो उठता है कि कर्म सिद्धांत का निर्माता कौन है? सृष्टि किस सिद्धांत के द्वारा चल रही है? रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर ही कर्म सिद्धांत का नियामक है और उसी ने यह विधान बना दिया है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अब यदि ऐसी परिस्थिति में शरणागति के प्रवेश में कर्म सिद्धांत खंडित हो जाए तो फिर क्या होगा? उत्तर में कहा जाता है कि यह तो ठीक है कि कर्म का सताया जीव भक्ति का, ईश्वर का आश्रय लेगा, पर यदि भक्ति के द्वारा कर्म सिद्धांत पर उसकी विजय हो गई और वह कर्म के भय से मुक्त हो गया, तब तो वह एक दूसरे भय से आक्रांत हो जाएगा। यह दूसरा भय क्या है? जब भगवान राम ने सुग्रीव को राज्य दिया तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो यह कि अंगद सहित करहु तुम राजू, और दूसरी संतत हृदय धरेउ मम काजू। यह अंगद बाली का परिष्कृत रूप है। बाली अंततोगत्वा भगवान के प्रति समर्पित होकर उनमें समा जाता है और शरणागत के रूप में अंगद को सौंप जाता है। अभिप्राय यह है कि कर्म तो ईश्वर निर्मित है और इसीलिए उसका विलय अंत में ईश्वर में होता है, पर अपना परिष्कृत रूप अंगद के रूप में छोड़ जाता है। जब भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि अंगद को साथ लेकर राज्य करो, तो इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर के प्रसाद रूप इस अंगद रूप कर्म को मत भूलना। साथ ही
वे यह भी धीरे से कह देते हैं कि मेरे काम का सीता रूपी भक्ति देवी को खोजने के कार्य का हृदय में सदा ध्यान रखना, सीता जी को भूल मत जाना। कर्म से निश्चिंत जीव से भगवान कहते हैं कि तुमने ईश्वर के आश्रय से कर्म पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर भक्ति को याद रखना, मुझे मत भूलना। व्यक्ति के साथ यही समस्या होती है। पहले तो वह भयभीत रहता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर जब कर्म के भय से वह मुक्त हो जाता है तो उसके द्वारा ऐसी मुक्ति के दुरुपयोग की संभावना पैदा हो जाती है। जिस ईश्वर का आश्रय लेकर वह कर्म भय से मुक्त होता है, उसी को वह भूल जाता है। इसीलिए भगवान राम सुग्रीव को चेतावनी देते हैं कि तुम राज्य करो, पर सीता जी को मत भूलना। पर सुग्रीव प्रभु के आदेश का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते। वे उस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं जो कर्म से ऊपर उठ जाने वालों के समक्ष आया करती है। जब बाली का आतंक समाप्त हो गया और कर्म से निशंक हो सुग्रीव राज्य करने लगे तो राज सत्ता में ऐसे डूब गए कि भगवान विस्मृत हो गए। भक्ति का विस्मरण हो गया। वर्षा भी बीत गई। पहले गर्मी थी, फिर वर्षा आई। गर्मी यानी व्याकुलता देखकर भगवान ने अपनी कृपा की वर्षा की। भगवान आशा करते रहे कि चलो सुग्रीव अभी वर्षा का आनंद ले रहा है, पर जब वर्षा बीत जाएगी तब तो वह मेरी याद अवश्य करेगा। शरद ऋतु में जल धीरे धीरे बरसता है, उससे शीतलता तो आती है, पर जल के स्वच्छ होने पर भूमि के संयोग से उसमें मलिनता आ जाती है। भगवान की कृपा का जल तो स्वच्छ ही होता है, पर जीव के अंतःकरण में वासना की जो मिट्टी है उसके स्पर्श से उस कृपा के जल में मलिनता का बोध होने लगता है। भगवान की कृपा से व्यक्ति को जब सत्ता मिलती है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, पर वह समझ नहीं पाता कि अपनी वासना के द्वारा वह उस कृपा को मलिन बना रहा है। भगवान आशा करते थे कि सुग्रीव के अंतःकरण की वासना की मिट्टी धीरे धीरे बैठेगी और उसके सामने भगवान के कृपा रूपी जल का स्वच्छ स्वरूप प्रकट हो जाएगा। पर जब वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर शरद ऋतु आ गई और फिर भी सुग्रीव उनके पास नहीं आया तो प्रभु ने लक्ष्मण जी का स्मरण किया। शरणागत सुग्रीव के लिए कर्म तो समाप्त किया जा चुका था। अब तक ईश्वर सृष्टि का नियमन कर्म के द्वारा कर रहा था, पर अब जब उसने शरणागति के लिए कर्म का विनाश कर दिया तो शरणागति का संचालन किसके द्वारा करेगा। ऐसे अवसर पर प्रभु श्री लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। वे उनसे कहते हैं, सुग्रीव हूँ सुधिमोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। लक्ष्मण, राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी। संसार में यह सामान्य शिष्टाचार है कि जब कोई व्यक्ति किसी को भेंट में कोई वस्तु देता है तो वह देने वाले को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता है और यह भी ध्यान रखता है कि उचित अवसर प्राप्त होने पर वह भी बदले में उसे कोई भेंट प्रदान करे। ईश्वर नित्य निरंतर हमें भेंट भेजता रहता है। सारा जीवन ही हमें ईश्वर के द्वारा पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है और जीवन में हर क्षण हमें ईश्वर का उपहार ही प्राप्त हो रहा है। प्रातःकाल सूर्य की किरणों से लेकर हमारे जीवन का सारा क्रम ईश्वर से प्राप्त उपहारों के उपभोग में व्यतीत हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति यदि हमें गुलाब का एक फूल भेज दे तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, पर यह कितने दुख की बात है कि जो ईश्वर सृष्टि का वाटिका में हमारे लिए कोटि कोटि गुलाबों को विकसित करता है उसे हम याद नहीं करते। गुलाब के फूल देखकर हमें कभी यह स्मृति नहीं आती कि ईश्वर कितना कृपालु है जिसने इन सुंदर सुंदर पुष्पों की सृष्टि की है। तभी तो प्रभु श्री लक्ष्मण से दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस सुग्रीव ने अपने कर्म में, अपने जीवन में कर्म की समस्या देख ली है, जो स्वयं कर्म के आतंक से ग्रस्त रह चुका है, ऐसे सुग्रीव ने भी राज्य संपदा आदि प्राप्त कर मुझे विसार दिया। अब तो लक्ष्मण, मैंने एक निर्णय लिया है। वह क्या? जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से कल मैं मूर्ख सुग्रीव का वध करूँगा। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मूढ़ कहाँ काली। लक्ष्मण जी चौंक उठे।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि श्री राम मेरी भाषा कब से बोलने लगे। लक्ष्मण जी के चरित्र का अनुपम तत्व यह है कि वे श्री राम के द्वारा कभी भी ऐसा कार्य नहीं होने देना चाहते हैं जिसमें श्री राम के स्वभाव की कोमलता या मर्यादा पर कोई आँच आए। कठोर भूमिका अपने लिए लेकर भगवान राम को कोमल भूमिका में रखना उनका स्वभाव है। इसीलिए गोस्वामी जी ने वंदना में ही यह सूत्र जोड़ दिया है। वे जानते थे कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व को लेकर प्रश्न उठेंगे ही। कहाँ भगवान राम इतने कोमल और कहाँ लक्ष्मण जी इतने कठोर। कोमल और कठोर का साथ कैसा। परशुराम ने भगवान राम से यह प्रश्न किया भी था कि तुम जैसे सज्जन के साथ यह टेढ़ा व्यक्ति कैसे। सज्जन टेढ़ अनुहरई न तो ही, तुम्हारे साथ रहने वाला तो तुम जैसा ही सज्जन होना चाहिए, पर यह तो जन्मजात टेढ़ा मालूम पड़ता है। प्रभु मुनि की यह बात सुनकर मुस्कुराए थे, पर लक्ष्मण जी ने स्पष्टीकरण करते हुए एक व्यंग भरा वाक्य कहा था, मैं तुम्हारा अनुचर मनुराया। महाराज, हम तो आपके अनुयायी हैं। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि आखिर दोनों राम ही तो हैं और हम तो राम का ही अनुगमन करते हैं। एक राम के हम अनुज हैं तो दूसरे राम के अनुचर। लक्ष्मण जी के शब्दों में परशुराम के प्रति व्यंग भरा था। उनका अभिप्राय यह था कि महाराज, यदि टेढ़ापन बुरा है जैसा कि आप कह रहे हैं तो आप भी उसे छोड़ दीजिए और आपका अनुचर होने के नाते मैं भी उसे छोड़ दूंगा। और यदि श्री राम की सरलता आपको इतनी अच्छी लगती है तो आप भी उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। यदि टेढ़ापन या क्रोध आपके लिए बुरा नहीं है तो वह मेरे लिए बुरा क्यों होना चाहिए। अनुचर शब्द का लक्ष्मण जी द्वारा प्रयोग उल्लेखनीय है। अनुचर केवल पीछे ही नहीं चलता बल्कि वह सेवक भी होता है। जैसे यदि आपको कहीं जाना हो और आपका सामान उठाने वाला कोई न हो तो आप अपने सिर पर सामान लाद कर चलते हैं, पर इतने में आपका कोई अनुचर आ जाए तो उसे सिर पर सामान रखकर निश्चिंत हो चलने लगते हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी का अपने को मुनि का अनुचर कहने के पीछे कटाक्ष यह था कि मुनिराज, आपने क्रोध का बोझ बहुत दिनों तक ढोया, पर अब जब मैं आपका अनुचर आ गया हूँ तो वह बोझ मेरे सिर पर दे दीजिए। अब तो आप परिहर कोपु, क्रोध को छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगा। अभिप्राय यह है कि सृष्टि से टेढ़ापन या कठोरता को हटाया नहीं जा सकता। चिकित्सक जब रोगी को दवा देता है तो दवा मीठी भी हो सकती है, पर यदि शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी तो चिकित्सक को कठोर शस्त्र का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। तभी तो श्री राम के साथ सदैव श्री लक्ष्मण चला करते हैं। इन दोनों के परस्पर संबंध का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। एक यदि पताका है तो दूसरे उसे फहराने वाले दंड के समान है। इससे बढ़कर कोई सार्थक उपमा नहीं हो सकती। पताका कोमल और दंड कठोर, पर दोनों मिलकर ही सार्थकता की सृष्टि करते हैं। राज्य का प्रधान चिन्ह ध्वज होता है और यह उचित तथा अपेक्षित है कि उसमें कोमलता और कठोरता का ठीक समन्वय हो। ध्वजा का वस्त्र इतना कोमल होता है कि वह तनना नहीं जानता और डंडा कड़ा होता है कि झुकना नहीं जानता। वस्त्र की प्रकृति है, तभी तो धर्मरथ के प्रसंग में भगवान राम कहते हैं, सत्य शील दृढ़ ध्वज पताका। सत्य और शील उस रथ की मजबूत ध्वजा और पताका हैं। वस्त्र की शोभा इसमें है कि वह तनना न जाने और डंडे की शोभा इसमें है कि वह झुकना न जाने। यदि तनना न जानने वाला वस्त्र दंड का आश्रय न ले तो झंडा कभी फहरा नहीं सकता, और जो ध्वज ठीक से फहर न सकता हो उसके प्रति व्यक्ति की श्रद्धा के न्यून हो जाने की संभावना बनी रहती है। केवल शील व्यक्ति की श्रद्धा को आकर्षित नहीं कर सकता। कभी कभी तो लोग दूसरे की कोमलता को कायरता भी समझ लेते हैं। जो व्यक्ति शील का प्रदर्शन करते हुए बार बार झुकता जाए, उसके संबंध में दूसरा व्यक्ति यह गलत धारणा बना सकता है कि वह शायद मुझसे डरता है, इसीलिए बार बार मेरे सामने झुक रहा है।
अतः जब तक चील के पीछे शौर्य का कठोर दंड न होगा, तेजस्वी न होगी, वह लोगों के अंतःकरण में सच्ची श्रद्धा का सृजन नहीं कर सकेगा और हो सकता है कि वह कायरता का पर्यायवाची बन जाए। अतएव शील के साथ दंड का रहना आवश्यक है। यह दंड स्वयं में क्या है? या तो यह अहंकार का प्रतीक है या समर्पण का। जब डंडा अपने ध्वज को ऊंचा फहराना चाहे तो समर्पण का। यही लक्ष्मण जी का चरित्र है। उनकी भूमिका डंडे की भूमिका है, पर वह अहंकार की भूमिका नहीं है, क्योंकि अहंकारी तो स्वयं अपने आप को लोगों की दृष्टि में ऊपर उठाना चाहता है, अकड़ कर दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, जबकि लक्ष्मण जी अपने को दबाकर भगवान राम के ही यश का विस्तार करना चाहते हैं और अपने को ऊपर उठाने की बात उनके मन में कभी आती ही नहीं। लक्ष्मण जी की भूमिका बड़ी अनोखी है। गोस्वामी जी उनकी वंदना में इसका संकेत करते हुए कहते हैं, सदा सुसानुकूल रह मोह पर कृपा सिंधु। हे सुमित्रा नंदन, आप कृपा के सिंधु हैं, पर उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वे इतने कृपालु हैं। उल्टे यही लगता है कि वे प्रहार ही करते हैं। डंडे को देखकर ऐसा लगना स्वाभाविक है। यदि उसे झंडे के साथ जोड़ दिया जाए तब तो ऐसा नहीं लगता कि उसका कार्य किसी को मारने का है, बल्कि यही लगता है कि उसका कार्य केवल कीर्ति ध्वज को ऊपर उठाना है। लक्ष्मण जी की यही भूमिका है। वे प्रभु की कीर्ति पताका को फहराने का कार्य करते हैं। अतएव भगवान राम जब उनसे कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी बाण से कल मैं मूर्ख सुग्रीव का भी वध कर दूंगा, तो श्री लक्ष्मण इस बात पर आपत्ति करते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम श्री लक्ष्मण से कहते हैं, जाकर सुग्रीव को बता दो कि जिस मार्ग से बाली गया था वह संकरा नहीं हो गया है, अब भी चौड़ा है और दूसरे भी उस मार्ग से जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि अनाचार का दंड बाली को प्राप्त हो सकता है तो सुग्रीव उसका अपवाद नहीं हो सकता। तो जब भगवान राम सुग्रीव के वध की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी आपत्ति करते हैं। ऐसा क्यों? जब भगवान राम रावण को मारने के लिए चलते हैं तब लक्ष्मण जी आपत्ति नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रावण के वध से प्रभु को कीर्ति मिलेगी। जब श्री राम खर और दूषण के नेतृत्व में आए 14,000 राक्षसों से लड़ने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, ले जान के ही जाओ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। लक्ष्मण, तुम जानकी जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। तब भी लक्ष्मण जी कोई आपत्ति नहीं करते। लक्ष्मण जी को तो कहना चाहिए था कि प्रभु, राक्षसों की सेना विशाल है और आप मुझे युद्ध क्षेत्र से हटाकर गुफा में भेज रहे हैं। मैं इतनी बड़ी सेना से आपको अकेले जूझने कैसे दूंगा? पर वे ऐसा कुछ नहीं कहते और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए जानकी जी को लेकर गुफा में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी जानते हैं कि 14,000 राक्षसों को मारने के लिए अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता है कि जब इन राक्षसों ने तपस्या की और उनसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने वरदान मांगा, हमें कोई दूसरा न मारे, हम लोग यदि मरें भी तो आपस में लड़कर मरें। ये राक्षस अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते थे। कोई वरदान देने वाला आता तो ये सोचते कि हम वही लेंगे जो यह न देना चाहे, इसलिए तरह तरह के वरदान सोचते। उन्होंने आपस में लड़कर मरने का वरदान मांगा। उसके पीछे भावना यह थी कि दूसरा हमें क्यों मारे, बाहर का विजेता क्यों हो। यदि मरना ही है तो अपनों से मरे, हारना है तो अपनों से हारे। फिर यह वरदान मांगने के पीछे उनका एक यह विश्वास भी था कि हम आपस में इतना प्रेम करेंगे कि कभी एक दूसरे से लड़ेंगे ही नहीं, और जब लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे क्यों कर। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथावस्तु। लक्ष्मण जी इस सत्य को जानते हैं। उन्हें लगता है कि इन 14,000 राक्षसों को तो आपस में लड़कर ही मरना है, फिर मैं प्रभु के साथ यहाँ रहकर क्या करूँगा। वे अकेले ही उन सब के लिए पर्याप्त हैं। फिर यदि मैं यहाँ रह गया तो प्रभु की कीर्ति में बंटवारा हो जाएगा। लोग विजय का आधा श्रेय प्रभु को देंगे और आधा मुझको भी। प्रभु की कीर्ति का बंटवारा अच्छा नहीं, केवल उन्हीं को श्रेय प्राप्त हो। और ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी प्रभु की बात पर कोई आपत्ति नहीं करते। वे सीता जी को लेकर चले जाते हैं।
पर जब भगवान राम कहते हैं कि जिससे मैंने बाली को मारा उसी से कल मूर्ख सुग्रीव का वध करूँगा, तो लक्ष्मण जी आपत्ति करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु आपके इस प्रस्ताव में मुझे आपत्ति है। इसमें मेरे 3 संशोधन हैं। पहला तो यह कि जब बाली को आपने दंड दिया तो सुग्रीव को दंड देने का कार्य मुझे दीजिए, क्योंकि बाली बड़ा भाई और उसे बड़े भाई ने दंड दिया, इसीलिए छोटी भाई के भूल करने पर दंड देने के लिए छोटा भाई ही अच्छा रहेगा। दूसरा संशोधन यह है कि आपने जो अपने बाण से सुग्रीव को दंड देने की बात कही है, उसी संदर्भ में मैं यह कहूँगा कि मेरे तर्कस में ये जो बाण हैं उनका भी उपयोग होना चाहिए। और तीसरा संशोधन यह है कि आपने कल मारने की बात कही, वह ठीक नहीं। शुभ कार्य कभी कल पर नहीं डालना चाहिए। देखिए, पिताजी ने कहा था कि कल राज्य देंगे, सो आज तक नहीं हो पाया। यदि वे अपने निर्णय के अनुसार राज्य दे देते तो सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाता। अतएव मैं आज अभी जाकर अपने बाण से सुग्रीव को दंड दे आता हूँ। और प्रभु मुस्कुरा उठे। वे कोई जीव को मारने की योजना थोड़े ही बना रहे हैं, वे तो मात्र उसे डराकर सचेत कर देना चाहते हैं। उनकी यह योजना लक्ष्मण जी अपने आक्रोश से प्रकट कर देते हैं। वे श्री लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि सुग्रीव को मारना नहीं है, उसे डर दिखाकर ले भर आना है। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए लय आवहु तात सखा सुग्रीव। भगवान राम श्री लक्ष्मण के माध्यम से सुग्रीव के अंतःकरण में भय पैदा कर उसे अपने पास आने के लिए बाध्य करते हैं। श्री लक्ष्मण जी हैं काल तत्व। जब ईश्वर की कृपा से जीव को कर्म से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं ले लेना चाहिए कि ईश्वर के तर्कस के तीर खाली हो गए। जब जीव कर्म भय से मुक्त हो, राज सत्ता और भोग पाकर ईश्वर को भूलने लगता है, तब ईश्वर काल को प्रेरित करता है। जब हम जीवन में ईश्वर का विस्मरण करने लगते हैं, तब काल आकर हमें सचेत कर देता है कि अरे तुम भला हो क्या? तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता, यह सब भला है क्या, जिसके फेर में पड़कर तुम ईश्वर को भूले हुए हो? काल हमें डराता है, लक्ष्मण जी हमें डराते हैं, पर इनके डराने में एक विशेषता है। जब आप किसी व्यक्ति को डराते हैं तो वह डरकर आपसे दूर भागता है, पर जब लक्ष्मण जी हमें डराते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। प्रभु जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भय देखाई ले आवहु। अतः उसका यही तात्पर्य है कि डराकर मेरे पास ले आना। अभिप्राय यह है कि संसार में डर हमें उस व्यक्ति से दूर ले जाता है जिससे हम डरते हैं, पर ईश्वर का डर हमें ईश्वर के पास ले आता है। यही लक्ष्मण जी की भूमिका की सार्थकता है। वे व्यक्ति को भयभीत कर वस्तुतः ईश्वर के पास ही ले जाते हैं। भले ही उनका कार्य बाह्य दृष्टि से कठोर मालूम पड़ता है, पर वस्तुतः वे कोमल, भीतर से कोमल हैं। वे जीव का कल्याण ही चाहते हैं। इसे लक्ष्मण के रूप में भगवान राम काल को प्रेरित करते हैं कि वे जाकर सुग्रीव को इस सत्य के दर्शन कराएं कि भले ही व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ गया हो, तथापि वह काल के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए काल की विस्मृति उसे नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण जी अपनी भूमिका संपन्न करते हैं। वे धनुष बाण लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। समाचार पाकर सुग्रीव भय से कांप उठते हैं। काल का उग्र रूप जब सामने आता है तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी भयभीत हो उठता है। सुग्रीव ऐसे समय एक चतुराई करते हैं। उन्हें लक्ष्मण जी के सामने जाने का साहस नहीं होता। वे हनुमान जी से कहते हैं, सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समुझाओ कुमारा। तुम तारा को लेकर जाओ और लक्ष्मण जी को किसी भी प्रकार से शांत करो। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में जब कभी काल को भय उपस्थित हो तो आप विश्वास का आश्रय ले लें। जैसे जब बालक को माँ डराती है, उग्र ले खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुझे पीटूंगी, तब उसकी आंखों में क्रोध की लाली झलकने लगती है। तब बालक क्या करता है? किसके भरोसे निश्चिंत रहता है? उसे तो माँ के वात्सल्य का, माँ के प्रति अपने प्यार के विश्वास का ही भरोसा है, और उसका यह विश्वास ही उसे निश्चिंत रखता है। एक प्रसिद्ध कथा है।
भगवान राम ने दंडकारण्य में कभी अपने नुकीले तीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। जब तीर निकाला तो उसमें रक्त लगा हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी के नीचे ऐसा कौन सा जीव था जो तीर से आहत हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से मिट्टी खोदने को कहा तो उसमें से एक मेंढक निकल आया। श्री राम ने पूछा, भाई, जब बाण तुम्हारे ऊपर चुभने लगा तो तुमने पुकारा क्यों नहीं? मेंढक बोला, प्रभु, संसार का संकट आए तो ईश्वर को पुकारा जाता है, पर जब ईश्वर को ही संकट पड़ रहा हो तो किसको पुकारें? यही सोचकर मैं चुप रहा। तो जैसे बालक को उसकी माँ के वात्सल्य का विश्वास निश्चिंत रखता है, उसी प्रकार जीव पर जब काल का भय उपस्थित हो तो उसे विश्वास का सहारा लेना चाहिए और समझना चाहिए कि काल उसे ईश्वर के पास जाने का ही संदेश दे रहा है। प्रभु वस्तुतः काल के माध्यम से जीव को अपने पास आने का ही निमंत्रण भेजते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इसका संकेत करते हुए भगवान राम के चरित्र का प्रतीकात्मक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु के हाथ में धनुष और बाण है। धनुष बिल्कुल टेढ़ा है तो बाण बिल्कुल सीधा, पर यह टेढ़ापन और सीधापन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर ही प्रभु का कार्य संपन्न करते हैं। धनुष पास रहता है और बाण दूर भी जाता है। एक में वक्रता है तो दूसरे में ऋजुता, पर दोनों व्यक्ति को प्रभु के पास लाने का ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण जब किसी जीव को आकृष्ट करना चाहते हैं तो मुरली पर स्वर संधान करते हैं, और जब श्री राम किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो धनुष पर शर संधान करते हैं। यह धनुष है क्या? लंका कांड के प्रारंभ में इसका संकेत देते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मनते ही राम को काल उजास को दंड। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प ये श्री राम के प्रचंड बाण हैं और काल उनका धनुष है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का धनुष है मूर्तिमान काल और यह टेढ़ा प्रतीत होता है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि इस काल की प्रेरणा किस दिशा में है। चाहे लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा जा रहा हो, चाहे इंद्रपुत्र जयंत के पीछे श्री राम का बाण लगा हो, महत्वपूर्ण तो वह है जो श्री लक्ष्मण और बाण के रूप में काल तत्व को प्रेरित करता है। भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत को लगता है कि यह राजकुमार तो बड़ा विषयी मालूम पड़ता है जो अपनी पत्नी का ऐसा श्रृंगार कर रहा है। यह ईश्वर कैसे हो सकता है? और वह कोहे का रूप धारण कर सीता जी के चरणों पर अपनी चोंच से प्रहार करता है। तब भगवान राम सीता जी के चरण से रक्त बहते देखते हैं तो वे जयंत के पीछे सींक के बाण का संधान करते हैं। सींक धनुष सायक संधाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने धनुष भी सींक का बनाया और बाण भी सींक का। इसका तात्पर्य यह है कि काल तो ईश्वर का संकल्प है, कोई स्थूल वस्तु नहीं। मृत्यु के लिए लोहे के धनुष की आवश्यकता नहीं, वह तो सींक से ही हो सकती है। मृत्यु के अनगिनत माध्यम हैं। व्यक्ति इतनी सरलता से मर सकता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। यही कारण है कि ईश्वर ने उस धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया जिसे वे धारण करते हैं, बल्कि उन्होंने सींक का धनुष और सींक का बाण बना लिया। यह सींक क्या है? जब भगवान राम सीता जी के लिए पुष्पों का आभूषण गूंथने लगे तो वहाँ कोई सुई धागा तो था नहीं। वे सींक से ही फूलों को गूंथ गूंथ कर आभूषण तैयार करने लगे। जब जयंत ने सीता जी के चरणों में प्रहार किया तो सींक के जो एक दो टुकड़े बचे हुए थे उन्हीं से श्री राम ने धनुष और बाण बना दिए। प्रभु मानो यह जताना चाहते हैं कि मेरे पास कोमल और कठोर दो वस्तुएं नहीं हैं। जो सींक किसी के लिए आभूषण है वही किसी दूसरे के लिए काल। ईश्वर के पास दो प्रकार के पदार्थ नहीं हैं। उनमें जो मूल तत्व है वह कोमलता और कठोरता की अनुभूति मात्र कराती है, वस्तुतः उसमें पार्थक्य नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक मीठी चुटकी लेते हुए कहा है, प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लगता। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं लगता? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे इस बात का पता चल गया है कि आप किसके बने हुए हैं। आपकी मूर्ति कृपा की बनी है। प्रभु मूर्ति कृपामयी।
गोस्वामी जी यहाँ जो मूर्ति शब्द लिखते हैं उसका तात्पर्य क्या है? वे कह सकते थे आप कृपा के बने हुए हैं। मूर्ति शब्द का प्रयोग हमें मंदिर की प्रतिमा के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। किसी व्यक्ति को देखकर हम ऐसा नहीं कहते कि यह मूर्ति है, पर जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की प्रतिमा के लिए मूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान से कहा कि आपकी मूर्ति कृपा की बनी हुई है। यह मूर्ति शब्द बड़ा ही साहित्यिक है। जब आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तब इसके महत्व से अवगत होंगे। आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो क्या देखते हैं? यह कि भगवान नारायण के एक हाथ में चक्र है तो दूसरे हाथ में कमल। चक्र मारने वाला है, कठोर है, और कमल अत्यंत कोमल। पर हंसी तो तब आती है जब यह बात ध्यान में आती है कि मूर्ति में चाहे चक्र दिखाई दे चाहे कमल, न तो चक्र कठोर और न कमल कोमल, वहाँ तो केवल आकृतियाँ बनी हुई हैं। वस्तुतः दोनों के मूल में एक ही धातु है जिसकी मूर्ति बनी हुई है। यदि मूर्ति पत्थर की है तो चक्र भी पत्थर का है और कमल भी। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि महाराज जो आकृति को देखता है उसके मन में भले ही चक्र को देखकर डर उत्पन्न हो और कमल को देखकर आकर्षण, पर जो दोनों की मूल धातु को देखता है वह जानता है कि मूलतः आप एक ही हैं। आपका कमल तो आपकी कृपा का प्रतीक है ही, आपका चक्र भी आपकी कृपा का प्रतीक है। आप कृपा के ही बने हुए हैं। तो प्रभु सींग का ही धनुष बनाते हैं और सींग का ही बाण, और उसे जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ता है और कौवा भयभीत होकर भाग चलता है। जीव काल से भयभीत होकर भागता है। जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास जाता है, पर इंद्र उसे अस्वीकार कर देते हैं। स्वर्ग कोई ऐसा स्थान तो है नहीं जहाँ काल का प्रवेश न हो। देवताओं की आयु भले बड़ी लंबी हो, पर हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं कि उनकी भी मृत्यु होती है। देवराज इंद्र भी काल कवलित होते हैं, पर जब जयंत ईश्वर के काल के बाण से भयभीत होकर अपने पिता इंद्र के पास जाता है तो इंद्र उसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम्हें स्वीकार कर हम अपनी मृत्यु क्यों बुलाएं, तुम चले जाओ। और जयंत वहाँ से चला जाता है। वह ब्रह्मा जी के पास जाता है, शिवलोक जाता है, पर उसे कोई बैठने के लिए नहीं कहता। भला कौन उसे बिठा सकता है जिसके पीछे काल लगा है। जहाँ तक काल की सत्ता है उसके भीतर भला किसे साहस होगा कि जयंत को स्वीकार कर सके। ब्रह्मलोक आदि सभी काल की सत्ता से नियंत्रित हैं। इसीलिए ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहाँ न होई। भय शोक और क्लांति से जयंत हताश हो उठा। सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। इतने में उसके जीवन में संत आ गए। देवर्षि नारद ने पूछा, कहो जयंत, कहाँ भाग रहे हो, जरा सुनो तो मेरी बात। जयंत बोला, देखते नहीं महाराज मेरे पीछे क्या लगा है। देवर्षि बोले, अरे यह तो भगवान का बाण है, यह तो काल है। यह काल तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है? मारने के लिए। कब से लगा हुआ है? जब मैंने सीता जी के चरणों में प्रहार किया तब से। कहाँ कहाँ लगा रहा तुम्हारे पीछे? जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ। नारद ने हंसकर कहा, जयंत तुमने बाण का सही अर्थ नहीं समझा। यदि उसका उद्देश्य तुम्हें मारना होता तब तो वह तुम्हें कभी का मार सकता था, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला तो कोई था ही नहीं। यह बाण तुम्हारे पीछे हर देश में था और वह चाहे तुम्हें जहाँ चाहे तुम्हें मार सकता था। पर जब वह तुम्हें मार नहीं रहा तो इसका कुछ अलग अर्थ है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। और यह सच ही तो है, यदि ईश्वर मारना चाहे तब तो जीव का जन्म लेते ही मार सकता है। जीव की मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। नारद की बात सुनकर जयंत बोला, महाराज मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाण का क्या अर्थ है, आप ही बता दीजिए। देवर्षि बोले, देखो जयंत, यह बाण तुम्हारे पीछे पीछे चलकर यह बता रहा है कि तुम जहाँ भी जाओगे यह भी तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। तुम संसार में कहीं भी जाकर इस काल से बच नहीं सकते। यदि तुम बचना चाहते हो तो उनके पास जाओ जहाँ से यह काल प्रेरित हुआ है, जिन्होंने इस बाण का संधान किया है।
उन्हीं के पास जाकर तुम बच सकते हो। जयंत ने काल की सर्वत्र गति देख ली थी। उसे संत की बातों का भरोसा हुआ, पर उसके मन में एक डर आया कि यदि मैं भगवान के पास लौट कर गया और उन्होंने पूछा तुम्हें आना था तो दूर क्यों गए, तो इसका क्या उत्तर दूंगा। देवर्षि बोले, उनसे कह देना कि महाराज आपसे दूर भला कौन जा सकता है। मैं तो सारे संसार में घूमकर वस्तुतः आपका प्रभाव देख रहा था। अपने निकट वालों पर तो सबका प्रभाव होता है, पर मैं देखना चाहता था कि आपका प्रभाव कितनी दूर तक फैला हुआ है। सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करके मैंने देख लिया कि आपका प्रभाव सब जगह है, पर यदि भगवान पूछें कि प्रभाव देखने गए थे तो लौट कर पास आए क्यों, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर दूंगा। जयंत ने पूछा। देवर्षि हंसकर बोले, तब कह देना कि महाराज प्रभाव तो आपका देख ही चुका था, अब स्वभाव देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। प्रभाव का परिचय दूर से मिलता है, जबकि स्वभाव का पास से। मैंने आपके स्वभाव के संबंध में सुना है कि आप बड़े बड़े अपराधियों को क्षमा प्रदान करते हैं। आपका स्वभाव बड़ा कोमल है। सो महाराज, आपके स्वभाव की इस सत्यता का परखने के लिए ही आपके पास आया हूँ। और जयंत संत के निर्देशानुसार भगवान राम के पास जाता है तथा उनके शरणागत होता है। दयालु प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। तो जीव को अपने पास बुलाने के लिए प्रभु काल को चाहे तो बाण के रूप में प्रेरित करें, चाहे लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव भय से कांपने लगते हैं। उन्हें लक्ष्मण जी के सामने जाने का साहस नहीं होता। वे हनुमान जी से कहते हैं, तुम तारा को साथ ले जाकर राजकुमार को समझाओ। पर हनुमान जी को डर नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर के स्वभाव से परिचित हैं, लक्ष्मण जी के स्वरूप को जानते हैं। क्यों इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को ईश्वर के काल के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसे पता है कि भय के पीछे करुणा की ही वृत्ति है। तभी तो हनुमान जी के अंतःकरण में रंच मात्र भी भय नहीं है। वे तारा को लेकर लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और एक चतुराई करते हैं। सामान्यतः जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, पर यहाँ हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं की। तब तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। वे लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कर भगवान राम की प्रशंसा करने लगते हैं कि प्रभु का स्वभाव कितना कोमल है, कितना उदार है, वे कितने क्षमाशील हैं। हनुमान जी जानते हैं कि श्री लक्ष्मण भगवान राम की कीर्ति पताका के दंड हैं और वे किसी भी प्रकार इस झंडे को झुकने नहीं देंगे। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि यदि लक्ष्मण जी अधिक कठोरता प्रदर्शित करेंगे, यदि दंड देंगे, तो उनका गौरव तो बढ़ेगा नहीं, उल्टे श्री राम की कीर्ति ही कम होगी। पहले मित्र बनाकर बाद में दंड देना उनके लिए किसी भी प्रकार शोभनीय न होगा। जब वे श्री राम की कीर्ति पताका के रक्षक हैं, तो उस ध्वज को वे कभी झुकने न देंगे। इसीलिए जब हनुमान जी भगवान राम के यश का बखान करते हैं तो श्री लक्ष्मण जी का क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। वे यह भी नहीं कहते कि किस उद्देश्य से आए हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर एक बड़ा प्रतीकात्मक वाक्य लिखते हैं, करी विनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। हनुमान जी विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आते हैं और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाते हैं। लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाना मानो उनके चरित्र का सच्चा स्वरूप प्रकट कर देना है। लक्ष्मण और पलंग का भला क्या संबंध है? पलंग कोई बैठने की जगह तो है नहीं, वह सोने की जगह है। फिर लक्ष्मण जी तो पलंग छोड़कर वैभव और भोग का त्याग कर वन में आए हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने न सोने का व्रत लिया हुआ है। कल इसका संकेत आपके सामने रखा गया था। काल निरंतर चैतन्य है, वह निरंतर जागृत है, वह कभी सोता नहीं। रावण ने अंगद से कहा था, जाकर राम से कह देना कि कुंभकर्ण अस बंधु मम, मेरे कुंभकर्ण जैसा महान भाई है, उसके रहते मुझे क्या चिंता। यह समाचार सुनकर भगवान राम को हंसी आ गई थी। प्रभु ने सोचा था कि जब रावण को 6 महीना सोने वाले भाई पर इतना गर्व हो सकता है, तो मुझे अपने भाई पर कितना गर्व होना चाहिए, जो कभी सोता ही नहीं, जो निरंतर चैतन्य है, जागृत है, हर क्षण सजग है।
लक्ष्मण जी ऐसे भाई जो भगवान राम के सो जाने पर भी निरंतर प्रबुद्ध मुद्रा में बैठे रहते हैं, जागन लगे बैठ भी रासन। ऐसे लक्ष्मण जी को यदि बिठाना ही था तो मृग चर्म पर बिठाते, पागांबर डाल देते या कुशा का आसन बिछा देते, पर पलंग पर बैठने का क्या अर्थ। हनुमान जी कुछ बात तो वाणी से कहते हैं और कुछ संकेत से। यदि लक्ष्मण जी पूछ देते कि यह भी कोई बैठने की जगह है तो हनुमान जी उत्तर मानो देते, महाराज यहाँ पर तो सब सोने की जगह है। यदि यहाँ सोने वाले जीव न होते तो क्या भगवान के कार्य को भुला देते। जो लोग जगते दिख रहे हैं वे भी वस्तुतः किसी मोहमयी निद्रा में अपनी कल्पना में सो ही रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। तो महाराज ऐसे सोए हुए लोगों के पास आपके योग्य आसन भला कहाँ से हो सकता है। अगर आसन होता तो ऐसी भूल ही क्यों होती। आपको कष्ट करके यहाँ तक क्यों आना पड़ता। सोते हुओं को जगाने के लिए ही आप कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हैं। सच ही तो है, काल चैतन्य करता है, जगाता है। पर यदि लक्ष्मण जी ने पुनः पूछा होता कि यह सब तो भाई ठीक है, पर तुमने मुझे पलंग पर क्यों बिठा दिया, तो उसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा होता, महाराज इसीलिए बिठाया कि जीव की नींद टूट जाए। बड़ी गहरी नींद आ रही है और हम सोने के लिए कमरे में गए। देखा कि कोने में एक सांप है। क्या नींद आएगी। सारी नींद काफुर हो जाएगी। और कोने की बात छोड़िए, यदि कोई पलंग पर सांप देख ले तो क्या दशा हो। फिर जब पलंग पर 1000 सिर वाला सांप बैठा हो तो क्या कोई सोने की कल्पना भी कर सकता है। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि जब तक जीव काल के सत्य को भूले हुए हैं तब तक भले ही वह सोया रहे, पर काल के स्वरूप को पहचानने के बाद वह कभी सो नहीं सकता। वह अपने घमंड के कारण ही काल को अनदेखा कर देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल पांत नास गुमानु असा। मनुष्य का 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। ईश्वर के द्वारा प्रेरित काल जीव को झकझोरता है, उसके घमंड पर प्रहार करता है, उसे चैतन्य करता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर भगवान राम के पास आते हैं और फिर से मैत्री का सूत्र बांध देते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव के जीवन में प्रमाद और आलस्य का कोई प्रसंग नहीं आता। तो लक्ष्मण जी अपनी कठोर भूमिका के द्वारा काल के द्वारा जीव को चैतन्य करके प्रभु की ओर ले जाते हैं। यह काल कभी क्रूरता से तो कभी कठोरता से व्यक्ति को झकझोर कर जीवन के सत्य का साक्षात्कार करा देता है। जब व्यक्ति एक बार काल को सही अर्थ में पहचान लेता है तो उससे डरता नहीं, बल्कि उसे प्रभु के मंगलमय संकेत के रूप में ग्रहण करता है। हम ईश्वर को आज भले ही न देख सकते हों, पर काल तो दिखाई पड़ ही रहा है। जीवन में सतत घटने वाले परिवर्तन को भला कौन नहीं देख पाता। काल को देखते हुए भी जब व्यक्ति उन्मत्त होकर उसकी अवहेलना करता है, विस्मृति करता है, तो प्रभु लक्ष्मण जी को प्रेरित करते हैं। यही लक्ष्मण जी की भूमिका है। एक प्रसंग आता है, भगवान राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे हैं। रावण उनकी सेना का भेद लेने गुप्तचर भेजता है। रावण के यहाँ तो बड़ा प्रबंध है, एक मच्छर भी उसकी आज्ञा के बिना लंका में नहीं बैठ सकता। हनुमान जी मच्छर जैसा छोटा रूप बनाकर लंका के भीतर घुसने की चेष्टा करते हैं तो पकड़े जाते हैं, पर भगवान राम की सेना में वैसा कोई कड़ा प्रबंध नहीं दिखता। रावण के 2 गुप्तचर आए और कई दिनों तक श्री राम की सेना में बने रहे। ऊपर से ऐसा अवश्य लगता है कि श्री राम का प्रबंध शिथिल है और रावण का सुदृढ़, पर आंतरिक तात्पर्य यह है कि रावण डरता है कि उसका कोई भेद न ले जाए, जबकि भगवान राम चाहते हैं कि कोई भेद लेने वाला आए तो जिसमें कमी होती है वह भेद खुलने के नाम से डरता है, पर जिसमें कमी नहीं होती उसे भला किसका डर। वह तो चाहता ही है कि आकर कोई भेद ले। परिणाम यह हुआ कि रावण के जो गुप्तचर श्री राम का भेद लेने आए थे वे कई दिनों तक श्री राम के पास बने रहे।
भगवान के सानिध्य के प्रभाव से उनका कपट छूट गया और वे श्री राम से रावण की तुलना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। पास के बंदरों ने उनकी आपस की बातचीत सुन ली और वे समझ गए कि वे रावण के गुप्तचर हैं। वे दोनों को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने आज्ञा दी, अंग भंग करी पठ बहु निश्चर। इन राक्षसों के नाक कान काट कर भेज दो। जीव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह अपने लिए तो कृपा चाहता है, पर दूसरों के लिए न्याय। सुग्रीव अपना अपराध भूल गए, बिसर गए कि उन्होंने भी त्रुटि की थी, पर प्रभु ने अपनी कृपा से उन्हें क्षमा प्रदान कर दिया था। वे इन गुप्तचरों को दंड देने की आज्ञा करते हैं और कहते हैं कि जब तक प्रभु अनशन में बैठे हुए हैं, उस बीच इन्हें दंड देने का कार्य संपन्न कर लो, क्योंकि सुग्रीव को डर है कि यदि प्रभु आ गए तो वे इतने उदार हैं कि इन राक्षसों को छोड़ने की ही आज्ञा दे देंगे। सुग्रीव नीति का आश्रय लेते हैं और कहते हैं कि नीति में शत्रु के गुप्तचरों को छोड़ने की बात भला कहाँ है, उन्हें क्षमा भला कैसे दी जा सकती है। इधर गुप्तचर श्री राम की दुहाई देते हुए छोड़ दिए जाने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, जब तक हम सचमुच कपटी थे, छद्म वेश में आप लोगों के बीच घुसे हुए थे, तब तक तो आप हमें पकड़ नहीं पाए, और अब जब श्री राम के स्वभाव के द्वारा हम में परिवर्तन आ गया, हमने अपना कपट छोड़ दिया, तो आप हमें दंड दे रहे हैं। यह तो आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वे दीन होकर पुकारते हैं, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। फिर भी बंदर उन्हें नहीं छोड़ते। लक्ष्मण जी दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बंदरों से कहा, उन राक्षसों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव प्रसन्न हुए। सोचा, लक्ष्मण जी तो बड़े कठोर हैं, मैंने तो केवल इनके नाक कान काटने की ही बात कही है, शायद वे इन्हें सीधा प्राण दंड ही दे दें। पर उन्हें यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण जी ने दोनों को छुड़ा दिया। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। फिर लक्ष्मण जी ने राक्षसों को एक पत्र दिया और कहा, रावण कर दीजू यह पाती। रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना। यह रावण के नाम काल का संदेशा था। जो रावण अपने को काल का विजेता, काल का स्वामी मानता है, आज काल उसके पास अपनी पाती भेज रहा है और कह रहा है, बातन मनी रिझाई सट, जिनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। कि तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। यही काल का संदेश है। काल हमारे नाम की अपनी पाती भेजता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। रावण भी काल के संदेश की उपेक्षा करता है और विनाश को प्राप्त होता है। इधर जब भगवान राम अनशन समाप्त कर लौटे तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्होंने हंसकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण, आज तुम पकड़े गए। तुम कहने को तो कठोरता का संवाद करते हो, पर मेरे न रहने पर वही करते हो जो मैं करता। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम जिस सिद्धांत के पक्षधर हैं, श्री लक्ष्मण भी उसी के पक्षधर हैं। अन्यथा वे चाहते तो रावण के गुप्तचरों को दंड दे सकते थे, पर वे तो जीव को ईश्वर के समीप पहुंचाना चाहते हैं, उसे दूर करना नहीं। यही उनकी भूमिका है। फिर इसके लिए चाहे उन्हें कठोर होकर जीव के हृदय में भय की सृष्टि करनी पड़े अथवा सुहृद होकर प्रीति की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।